हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं सुशील मौर्य, सुजोग थेरापिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज मैं जिस बीमारी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ वो हर घर में आजकल आम बीमारी हो गई है, ब्लड प्रेशर। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में जानना हो और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर ज़्यादा ब्लड प्रेशर स्पाइक कर गया है तो बचना है, कैसे बच सकते हो, तो उसके लिए आपको ये जानकारी इस वीडियो में मिलने जा रही है। इस वीडियो को अंत तक देखिए। सबसे पहले हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। ब्लड प्रेशर में एक्चुअली होता ऐसा है कि हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट एक पंप है जो ब्लड को एक प्रेशर के साथ में पंप करता है थ्रू आउट द बॉडी। इसमें सबसे पहले ये होता है कि हमारे बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध जो रक्त होता है, वेन्स के माध्यम से इंटायर बॉडी से आकर के हमारे हार्ट में राइट साइड से एंट्री करता है थ्रू एट्रियम। उसके बाद जाता है वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स में जाता है। लंग्स में से प्यूरिफाई होकर के फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे एट्रियम में होते हुए फिर वेंट्रिकल में जाता है। वेंट्रिकल से फिर पंप होकर के पूरे थ्रू आउट बॉडी में फिर से न्यूट्रिशंस और हार्मोन्स के साथ में पूरे बॉडी में ब्लड जाता है एक प्रेशर के साथ में। इसमें होता क्या है कि जो आर्टरी में जो प्रेशर होता है, जो जब हार्ट पंप करता है ज़्यादा प्रेशर के साथ में, तो उसको सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर स्टैंडर्ड जो है 120 का माना गया है। और अगर जब हार्ट रेस्ट करता है, रिलैक्स होता है, रिलैक्स कंडीशन में हार्ट का जो प्रेशर होना चाहिए वो स्टैंडर्ड 80 का माना गया है। अगर 120 और 80 के अलावा अगर थोड़ा सा भी बढ़ता है, जैसे कि 130 तक अगर है सिस्टोलिक और 90 तक है डायस्टोलिक, तो ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत होती है। स्टेज इसको नहीं, प्राइमरी स्टेज में ब्लड प्रेशर जब 130 के अबव जाता है, ऑलमोस्ट 140 के आसपास तक सिस्टोलिक, और 80 to 90 के बीच में जब डायस्टोलिक जाता है तो उसको प्राइमरी स्टेज बोलते हैं। और 140 अबव जब जाता है तो उसको सेकेंडरी स्टेज जब ब्लड प्रेशर बोलते हैं। और ये अगर 180 के अबव जा रहा है सिस्टोलिक और 90 के अबव जा रहा है डायस्टोलिक, तो एक मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। इमरजेंसी में डॉक्टर्स को कंसल्ट करना पड़ता है। कई बार इस कंडीशन में स्ट्रोक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये प्रॉब्लम होता क्यों है उसमें? इसलिए होता है कि ब्लड का प्रेशर इसलिए बढ़ता है क्योंकि आर्टरीज में जो प्लेक होते हैं वो बिल्ड होने लगते हैं। अगर अपनी कॉमन लैंग्वेज में बोले तो थोड़े थोड़े से कोलेस्ट्रॉल या कुछ अपवर्ज्य पदार्थ जो होते हैं धीरे धीरे ब्लड वेसल्स में वो इकट्ठे होने लगते हैं, जिसके कारण ब्लड को एक प्रेशर के साथ में फ्लो करना पड़ता है। तो इसके कारण धीरे धीरे ब्लड का प्रेशर बढ़ने लगता है। तो इसलिए कभी भी ये बोला जाता है कि ज़्यादा ऑयली और ज़्यादा स्पाइसी फूड अवॉइड करने का, क्योंकि उसमें जो ये ट्रांसफैट होते हैं, ट्रांसफैट हमारे बॉडी में सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन में नहीं एब्जॉर्ब हो पाते हैं, तो इसके लिए वो फ्री रेडिकल्स के रूप में हमारे ब्लड वेसल्स में इधर उधर वो घूमते रहते हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं इसमें क्यों होते हैं। आजकल ये ब्लड प्रेशर इतना कॉमन हो गया है कि लगभग सबको पता है क्यों होता है। इसमें लाइफ स्टाइल का भी बहुत बड़ा रोल है। इसमें हैवी वेट जो लोग होते हैं उसमें मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्ब रहता है, तो जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है, जिसके कारण ब्लड का प्रेशर बढ़ता है। अचानक में ब्लड का प्रेशर बहुत बढ़ गया तो क्या करेंगे, क्योंकि उस कंडीशन में बॉडी का फंक्शन नॉर्मल नहीं रहता है। कई बार ब्लड का प्रेशर बढ़ने पे पूरी तरह से
बॉडी का जो इक्विलिब्रियम होता है, संतुलन होता है, वो डिस्टर्ब होने लगता है। ब्लड का जो प्रेशर बढ़ने से हार्ट का बीट बढ़ने लगता है और बॉडी कई बार कोलैप्स कर जाता है। तो उसमें करना ऐसा है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है तो सबसे पहले जो इमरजेंसी पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, मेरे द्वारा आजमाया हुआ कई पेशेंट को मैंने मात्र इस प्रोसीजर को अप्लाई करके रिस्टोर किया है उनके ब्लड के प्रेशर को। ऑलमोस्ट मैंने मोर देन 180 के ऊपर, जो कि 220 और 110 का जो मैं 220 और 180 mm मरकरी वाला मैंने मेजर किया था मेरे पेशेंट में। आज के 6 महीने मेरे क्लिनिक में 6 महीने पहले एक पेशेंट आया था, तो मैंने बहुत सिंपल मैंने किया था। मैं क्या किया उसमें कि ये सुजोग थेरापी के हिसाब से ये हमारा जो रीजन है ये हार्ट का रीजन है। यहाँ पे मैंने प्रेशर दिया, तकरीबन 3-4 मिनट तक मैंने प्रेशर किया। जो पेनफुल पॉइंट मिला उस पेनफुल पॉइंट को मैंने स्टिमुलेट किया। ये जिम्मी है, जिम्मी के माध्यम से मैंने स्टिमुलेट किया। स्टिमुलेट करने के बाद में आपने देख लिया, इसमें कुछ देर तक तकरीबन 4-5 मिनट तक मैंने स्टिमुलेशन दिया। स्टिमुलेशन देने के बाद में एक पॉइंट मैंने इसको स्टिमुलेट किया। उसके बाद में फिर दूसरा पॉइंट जो मुझे स्टिमुलेट करना था, मैंने रिंग फिंगर में ये वाला जो पॉइंट है एकदम बीचों बीच लोअर साइड में जो मिडल फेलेंजेस है, यहाँ पे मैंने पेनफुल पॉइंट ढूंढा, यहाँ पे मैंने प्रेशर दिया। विथ इन 5 मिनट ब्लड प्रेशर स्टार्टेड डिक्रीजिंग एंड इट केम्स अप टू 160 to 100। और धीरे धीरे तकरीबन इस प्रोसीजर से, हाँ मैंने इसमें कुछ और एडवांस लेवल का भी ट्रीटमेंट किया था, जो कि यहाँ डिस्कस करना बहुत फिजिबल नहीं होगा क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है सबके लिए। जो कि मैंने ट्राइओर्जिन थेरापी के माध्यम से और सुजोग थेरापी में 6 के माध्यम से मैंने दिया था। वो पूरा कंट्रोल्ड ट्रीटमेंट होता है, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है सबको। वो जब बहुत सीरियस मैटर होता है तब हम लोग उसका यूज करते हैं। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में आप यहाँ पे स्टिमुलेट करके पेशेंट के ब्लड के प्रेशर अगर लो है तो नॉर्मल में ला सकते हो, हाई है तो नॉर्मल में ला सकते हो। उसके बाद में इतना टाइम मिल जाएगा कि आप नजदीकी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हो। रूटीन में अगर आपको करना है, अगर आपका बहुत ज्यादा स्पाइक नहीं करता है, प्राइमरी स्टेज में से 140 के आसपास, 140-150 के आसपास आपका हमेशा ब्लड प्रेशर रहता है, उस कंडीशन में आप इस प्रेशर पॉइंट को आप स्टिमुलेट करिए धीरे 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 धीरे। आपके लिए एक और उपाय बता रहा हूं कि यहाँ पे आप चाहे काली मिर्च और चाहे मूंग का दाना लेकर के पेपर टेप में लगा करके इस पेनफुल पॉइंट पे आप पेस्ट कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए और 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। दिन में एक बार करना। ऐसे 15-20 दिन जाते जाते आपका ब्लड प्रेशर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अगर ये प्रोसीजर इतना एक्सीलेंट है कि अगर कम है तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा है तो कम हो जाएगा। कम होने का मतलब लेवल में आएगा जो थ्रेशोल्ड है। इसमें कोई रिस्क नहीं है, सबसे सेफ है और कोई भी कर सकता है, किसी भी सिचुएशन में कर सकता है। सपोज आपके पास जिम ही नहीं है तो आप अपने थंब के प्रेशर से भी इसको कर सकते हैं। आप करके देखिए, आपको मिराकुलस रिजल्ट मिलने वाला है। सच में आप एकदम हतप्रभ रह जाएंगे, इतना एक्सीलेंट रिजल्ट है। कोई पैसा नहीं लगने वाला, कोई इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक पॉइंट इसके साथ में मैं आपको और ऐड करने को बोलूंगा। इसके साथ में ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये ब्रेन का पॉइंट है, इसको भी आप स्टिमुलेट करिए। जब भी हार्ट में ब्लड का प्रेशर बढ़ता है तो ये हार्ट में भी ब्रेन में भी ब्लड के प्रेशर को बढ़ाता है। तो कई बार ब्रेन हेमरेज का डर रहता है या हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर को रिलीज करने के लिए ये 2 पॉइंट आप जरूर शामिल कीजिएगा। आपके कोई सलाह हो तो सलाह दीजिए कमेंट के माध्यम से। और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने इष्ट मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा कीजिए। आप इस वीडियो के माध्यम से, मैं दावे के साथ बोलता हूं कि आप अनगिनत जिंदगियों को बचाने में सक्षम हो पाएंगे। इमरजेंसी सिचुएशन में आपके पास इतना टाइम अवश्य मिलेगा कि आप किसी भी डॉक्टर के पास अपने पेशेंट को लेके पहुंचा सकते हो। थैंक यू।